नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। टीए आर्मी भर्ती का फुल शेड्यूल दोस्तों जारी कर दिया गया है। सभी स्टेट का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है। टीए का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल आर्मी होता है, यानी दोस्तों प्रादेशिक सेना जिसको बोला जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसको ज्ञात नहीं होगा टीए आर्मी होता क्या है, कब से फॉर्म इसका अप्लाई होगा। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं है, इसका फॉर्म नहीं भरा जाता है। डायरेक्ट सेंटर पर आप लोग जाओगे ना तो वहां पर ही सारा प्रक्रिया होता है। हर स्टेट का दोस्तों अलग अलग सेंटर है, कौन सा डेट में आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन कौन सा इस पर पोस्ट निकल के आई है। 8वीं पास है, 10वीं पास है और 12वीं पास है, इस फॉर्म को भर सकते हो। और कुल मिलाकर 3100 से ज्यादा वैकेंसी है। और एज भी दोस्तों आर्मी की तरह नहीं है, 18 साल से लेकर 42 साल एज है। संपूर्ण आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके स्टेट में कहां जाना है, कौन से दिन में जाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 7 दिन पहले हमने आपको बताया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर फेक तो नहीं है। फेक नहीं बताते, 100% रियल बताते हैं। देखो, टोटल वैकेंसी की अगर बात करें इसमें 3100 प्लस है। अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, जैसे सोल्जर जीडी का देखोगे तो भैया 2500 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। कलर का कम वैकेंसी है दोस्तों। बाकी ट्रेड्समैन में आप लोग देखोगे ना, 8वीं पास पर 300 से ज्यादा वैकेंसी है और 10वीं पास पर 300 से ज्यादा वैकेंसी है। सब कुछ आपको बताएंगे। सोल्जर जीडी के लिए भरोगे दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन पहले बताते हैं। 10वीं में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल आपका भैया कितना होना चाहिए? 45% से ज्यादा। ठीक है। कलर के लिए आप भरोगे तो 12वीं में आपका 60 नंबर, 60% दोस्तों, और हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। बाकी मान के चले परसेंटेज का अगर लगता है कि आपको प्रॉब्लम है भैया हमारा इतना नहीं है, आप भाई बाकी जो पोस्ट है ना, ये सारा का सारा ट्रेड्समैन का पोस्ट है। सेफ का है, कुक मेस हो गया, आपका स्पेशल है हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया दोस्तों, हाउसकीपर हो गया, तो अलग अलग टेलर वगैरह का पोस्ट है। ये सब दोस्तों इसमें से देखोगे 8वीं पास पे है और दोस्तों 10वीं पास पे है। ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सेंटर पर जाना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जिनको जानकारी नहीं है फिर से मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्म नहीं भरा जाता है, डायरेक्ट सेंटर पर जाते हैं, वहां पर सारा प्रक्रिया होता है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है। पहले जो फिजिकल जो होगा ना दोस्तों, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ये केवल ट्रेड्समैन के लिए होता है। ये जो पोस्ट देख रहे हो ना, इसके लिए होता है। फिर आपका डीबी और लास्ट में मेडिकल होता है। तो ये दोस्तों मैंने जानकारी आपको बताई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो हाइट है 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है दोस्तों। 77 से 82 आपका चेस्ट हो गया। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। मेल के लिए वैकेंसी होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब देखो, इसमें रनिंग भी होता है दोस्तों। तो रनिंग की जानकारी, अलग अलग मार्क्स दोस्तों रनिंग के लिए निर्धारित है, वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, फिजिकल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो फिजिकल है ना, इसके लिए 100 मार्क्स आपका निर्धारित किया गया, यानी 100 नंबर का आपका फिजिकल है। फिजिकल 1 माइल्स होगा। 1 माइल्स यानी दोस्तों 1.6 किलोमीटर में अगर चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे तो 1600 मीटर। सभी को ज्ञात होगा, मैंने बता दिया। देखो, एज के अनुसार आपका रनिंग है और उसके अनुसार नंबर है। सबसे पहले 18 से 30 साल अगर आपका उम्र है, 5 मिनट 30 सेकंड तक आपका रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो 60 नंबर आपका मिलेगा। क्लियर है। 5:31 से 5:45 के बीच में करते हो तो 40 मार्क्स आपका मिलेगा। अगर आप 5:46 से ज़्यादा समय लगाते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे भैया घरे। ठीक है, घर आ जाओगे। आगे देखो, अगर आपका एज 31 से 42 साल के बीच में है तो आपका समय जो है ना 6 मिनट 15 सेकंड लगाते हो, उससे कम लगाते हो तो आपका 60 नंबर मिलेगा। एज के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में 40 आपका मार्क्स मिलेगा। अगर 6:31 हो जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको रनिंग के बारे में समझाया। आपको पुलअप होगा। पुलअप मतलब दोस्तों क्या होता है? बीम मारना। 18 से 30 साल एज है, 10 से ज़्यादा आपका मार लेते हो ना भैया, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है। देखो, और 31 से 42 अगर 9 से ज़्यादा आप करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे एज ग्रुप की बात करें, 18 से 30 अगर 9 करते हो और 31 से 42 एज ग्रुप में अगर 8 करते हो तो 33 नंबर मिलेगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 8 और 7 दिया गया, इसके लिए 27 नंबर है। 7 और 206 के लिए आपका 21 नंबर है। 6 और 5 के लिए यहाँ पर 16 नंबर है। और 5 से कम आपका आता है दोस्तों 18 से 30 साल एज है, और दोस्तों 31 से 42 अगर 4 से कम करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स में समझाया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आगे होगा ना, ये आपका बैलेंस एंड 9 फीट का गड्ढा होता है दोस्तों। इसको क्या करना, गड्ढा को आपको फांगना होता है। सब ये आसानी से बच्चा फांग कर लेता है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, रनिंग का मैंने आपको जानकारी दिखाया। पहला फिजिकल के बारे में मैंने बताया और रनिंग के साथ में जानकारी मैंने आपको दिखाया। दूसरा जो होता है दोस्तों आपका रिटेन टेस्ट होता है। ठीक है। तो रिटेन का क्या क्या सिलेबस आपका भैया पूछेगा, जैसे
आप क्लर्क के लिए भरोगे, सोल्जर जीडी के लिए भरोगे या ट्रेड्समैन के लिए भरोगे, इसके लिए दोस्तों आपका सिलेबस बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, रिटेन टेस्ट के बारे में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें रिटेन टेस्ट की ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछेंगे ये लोग। 10वीं स्तर का आपका सवाल रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का अगर 10th स्टैंडर्ड पर आप लोग भरते हो तो सवाल क्या क्या पूछेगा इस आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, 10वीं पास पर जो की है जनरल नॉलेज जीके से आपका भैया क्वेश्चन 20 मार्क्स आपका भैया 40, ठीक है। जनरल साइंस से प्रश्न पूछेगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। मैथ से आपका 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। पास करने के लिए आपको 32 यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास पर अप्लाई करोगे तो जीके से सेम दोस्तों 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, साइंस से 15 क्वेश्चन आपका 30 नंबर का और मैथ से आपका 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, यानी टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। 32 पास करने के लिए यहाँ पर मिनिमम मार्क्स रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो ट्रेड्समैन जो कि 8वीं पास पर आप अप्लाई करोगे, ट्रेड्समैन पर 10वीं और 8वीं दोनों पर वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए सेम आपका रहेगा दोस्तों, सेम चीज है, जीके साइंस और मैथ 20 15 15 क्वेश्चन का खाली नंबर बदल दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क आपका मार्क्स हो गया, 32 पास करने के लिए जाना है। और क्लर्क की सबसे हायर क्वालिफिकेशन पे है 12वीं और 60% दोस्तों सब में होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जीके से दोस्तों 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, साइंस से दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, मैथ से आपका 10 क्वेश्चन 20 नंबर का, कंप्यूटर पूछेगा 5 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, और इंग्लिश भी है इसमें भैया, क्लर्क में इंग्लिश भी है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी इंग्लिश सबसे ज़्यादा है। यानी टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। पास करने के लिए आपको पार्ट ए में 20 नंबर और जो इंग्लिश में भी 20 नंबर आपको, यानी 40 नंबर आपको ला रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि भैया आपका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब देखिए दोस्तों, ट्रेड टेस्ट तो वहीं पे होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स एक भी अगर मिस्टेक आप करोगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाओगे, डायरेक्ट आपका रिजेक्ट कर देगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा वो भी आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन से। अब देखिए दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट लिखा गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भैया किनको ले जाना है, अगर आपको 10वीं के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, सबको भैया मार्कशीट पर लिखा रहता है, तो फिर अलग से ले जाने की डेट आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत है नहीं, जन्म प्रमाण पत्र ले जाने की जरूरत है नहीं। 10वीं का आप लोग मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको ले जाना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 8वीं लेवल पर भर रहे हो तो 8वीं का ले जाना है, 12वीं लेवल पर भर रहे हो तो 12वीं का ले जाना है, ठीक है, समझिए। उसके बाद डोमिसाइल आपका जरूरी है। डोमिसाइल जो है उस पर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, तहसीलदार या डीएम के द्वारा आपका जारी होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका जो जाति है दोस्तों वो ले जाना है। ये देखो सबसे पहले जो है ना, ये आपका ये जो सर्टिफिकेट है उसमें फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, साथ में दोस्तों उस पर तहसीलदार या सब एसडीएम जिसको बोलते हैं या डीएम, इसके द्वारा बना होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रिलीजन जो है ना, आपका धर्म, सिख, हिंदू, मुस्लिम, आपका क्रिश्चियन, ये दोस्तों कब सिचुएशन में ले जाना है, अगर आपका दोस्तों जो जाति है उस पर आपका लिखा नहीं गया है कि भैया का आपका धर्म क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट पर अगर आपका धर्म लिखा गया है तो भैया फिर जरूरत है नहीं, अगर नहीं है तो एसडीएम से बना लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला, ध्यान रखिएगा ये आपको बनाना है, किसके द्वारा यहाँ पर है तो पुलिस वाला बना लीजिएगा। यहाँ विलेज सरपंच हालांकि लिखा गया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिखा गया है, हेड ऑफ एजुकेशन पुलिस वाला बना लीजिएगा, जिसमें फोटो आपका सब हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपका शादीशुदा हो तो वो सब चीज़ें हैं, अगर स्पोर्ट में हो तो ये सब दोस्तों। इसके बाद आपका 20 फोटोग्राफ ले जाना है, फोटो को आपका छोटा पासपोर्ट फोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास वो ले जाना है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर आपका लास्ट में मेडिकल होता है, तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। और 18 से 42 साल एज वाले, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। शानदार आपके पास मौका है। जनरली आरबी 21 साल तक बच्चों को लेता है, इसमें 42 साल, समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस डेट में कहां का बच्चा कौन सा सेंटर पर जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा ना, सर हम बिहार के हैं तो हमारा जो भर्ती है कौन सा जगह पर होगा और कौन सा डेट में होगा, समझाते हैं। सबसे पहले कुछ राज्यों का मैंने नाम लिख रखा है, सभी राज्यों को बताऊंगा दोस्तों, घबराने की जरूरत है नहीं आपको, पूरा वीडियो बस देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। 12 और 13 नवंबर को उड़ीसा वाला बच्चा इनका होगा। कहाँ उड़ीसा वाले बच्चों को जाना है आगे हम बताते हैं। 14 और 15 नवंबर 2024 को ये छत्तीसगढ़ वाले बच्चों का होगा। 16 और 17 को बिहार वाले बच्चों का। 18-19 का एमपी मध्य प्रदेश वाले बच्चों का। 20 और 21 आपका नवंबर को ये देखो उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का। फिर है 22 और 23 को उत्तराखंड वाले बच्चों का। फिर है 24 और 25 तारीख को झारखंड वाले बच्चों का। और 26 और 27 तारीख को आपका डीबी जो आपका ट्रेड टेस्ट है, मेडिकल है, ये रीचेकिंग होता है और फाइनल आपको भैया वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। हाँ,
अगर उड़ीसा का बच्चा 12 को या 13 को जाता है ना दोस्तों, वहीं पर आपका एग्जाम, वहीं पर आपका फिजिकल सब कुछ वहीं पर हो जाएगा, मेडिकल हो जाता है। लेकिन 12-13 के बाद आपको 26 और 27 को फिर से बुलाया जाता है, फिर से सारा डिटेल्स आपका फाइनल वहीं पर सिलेक्शन के लिए आपको किया जाता है। सभी राज्यों का लास्ट में होगा, सब एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको बुलाएगा इन डेटों पर। समझिए कहाँ इन जितना भी स्टेट है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, इन बच्चों को 2 सेंटर बनाया गया है, ध्यान समझिएगा। पहला सेंटर है दोस्तों बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार को बच्चों को ज्ञात होगा दानापुर कहाँ है, इसको नेट पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक ये सेंटर पर आप लोग जा सकते हो। दूसरा आपका कौन सा सेंटर पर आप लोग जा सकते हो, ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है मिलिट्री स्टेशन, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, पिन कोड 262501। ये दोनों सेंटर में से दोस्तों आप कहीं पर जा सकते हो। अगर आपकी मर्जी यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मर्जी यहाँ पर, जो आपका पास में है आप लोग जा सकते हो। तो इन सब स्टेट के लिए दोस्तों 2 सेंटर है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो जितने भी स्टेट है ना, उनका दोस्तों कौन सा डेट में कौन सा सेंटर पर जाना है वो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों अगर हम स्टेट की बात करें ना, अगर आप दोस्तों जम्मू कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के हैं, या दोस्तों आपका दिल्ली एनसीटी के आप रहने वाले हैं ना, आपको भैया डेट देखिए 10 से 24, बाकी आपका यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हो, 28 से आपका 12 दिसंबर, ये दोस्तों आपका डेट लिखा गया है, कौन कौन सा प्रदेश के कहाँ कहाँ पर होगा। और न्यू दिल्ली का दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, अब कौन सा डेट में होगा यहाँ पर आप लोग देखिए, और कौन सा आपके लिए पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट जैसे कि मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये सब पोस्ट अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, सब जगह का अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पर कितना वैकेंसी ये भी लिखा है, जीडी का ज़्यादा वैकेंसी होता है 515, बाकी और सब वैकेंसी है। अब आपको कहाँ पर जाना है, लोकेशन कहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर सारा लोकेशन पढ़ सकते हो। जैसे 10 नवंबर को दोस्तों यूनिट का नाम लिखा गया, ये दोस्तों जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों का, और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इनको इस एड्रेस पर आपको जाना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका 126 इन्फेंट्री बटालियन JNK राइफल, ये दोस्तों आप माधोपुर पंजाब में जाना है। ठीक है, 2 बजे सुबह में ही दोस्तों जाना है, और 5 बजे के बाद एंट्री आपका नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट आपको एक एक देख लेना है। लुधियाना के यहाँ पर देखना चाहते हो तो लोकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका लोकेशन हो गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, और दोस्तों 2 से 5 बजे के बीच में ये जाना है। ये ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह 2 AM का बात किया जा रहा है। डेट यहाँ पर मेंशन किया गया, और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होगा तो ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र वाले बच्चों का कहाँ पर जाना है सब कुछ एक एक करके बताते हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। महाराष्ट्र का देखो, अगर लोकेशन की बात करें, ये शिवाजी यूनिवर्सिटी आपका स्टेडियम हो गया कोल्हापुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर पढ़ सकते हो, यूनिट का नाम भी लिखा गया है। नीचे आओगे यहाँ पर सारा डेट भी दोस्तों आपका मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब PDF आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से खुद भी आपको जानकारी ले सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। और अलग अलग लोकेशन है, जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर से है दोस्तों। ठीक है, आंध्र तमिलनाडु का देखो 6 नवंबर को है दोस्तों, कर्नाटका का 7 नवंबर का है, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, इसके अलावा दोस्तों अगर पुडुचेरी को हो, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये दोस्तों आपका 4 नवंबर को होने वाला है। ये सब लोकेशन अगर बात करें ना, इन सब का लोकेशन का नीचे आपको तो लोकेशन दिया गया होगा। देखो यहाँ पर लोकेशन है दोस्तों PRS ग्राउंड, यहाँ पर आप तमिलनाडु में ये सब बच्चों का होगा। ठीक है, तो ये लोकेशन, इस लोकेशन में आपको सुबह पहुंच जाना है। तो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लोकेशन क्या बताया, ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए ये वाला लोकेशन शिवाजी आपकी यूनिवर्सिटी स्टेडियम हो गया कोल्हापुर में। बाकी जो आप यहाँ का रहने वाले, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, आपका नागर हवेली, दमन दीव, ये सब हो गया दोस्तों यहाँ का, लक्षद्वीप का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब का रहने वाला हो ना, तो ये सब एड्रेस देख सकते हो दोस्तों, कहाँ पर आपको जाना है, कौन कौन सा डेट में, ये इस एड्रेस पर आपको लोकेशन पर जाना है, और डेट यहाँ पर मेंशन किया गया, ये सब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेंशन किया गया। ठीक है, दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें ना, अगर आप सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार को हो तो ये डेट देख लीजिए। बाकी दोस्तों आप वेस्ट बंगाल को तो 15, 16, 17, 18 नवंबर को होगा। बाकी यहाँ का सारा कुछ दिया गया है। कहाँ जाना है, 7 असम पुलिस बटालियन ग्राउंड, तो यहाँ पर दोस्तों आपको असम में जाना है। ठीक है, ये पूरा एड्रेस है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, इस एड्रेस पर आपको जाना है। ठीक है, बंगाल वाले बच्चों का यहाँ पर सारा आपका डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन किया गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कौन सा डेट का है, तो ये सारा आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझ लीजिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको क्लियर का जानकारी मिल गई होगी। देखिए संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, सरल भाषा में हम सारा जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।